बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। आज वाराणसी के आगागंज सामाजिक संस्था इंडियन न्यूज फाउंडेशन की बैठक हुई है। उस बैठक में क्या क्या बातें हुई है और क्या क्या हुआ है और किस तरह की बैठक थी, सब बात करेंगे। हमारे साथ हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष साहब पहले रमजान अली साहब, किस तरह की बैठक थी? ये बैठक जो है कि बुनकर सम्मेलन, बुनकरों का जिस तरह से बनारस से प्लान हो रहा है बाहर जाने का, और साड़ी का मूल्य लेट नहीं मिल पाना, और जो बुनकर है वो बनारस से प्लान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बुनकर समाज में एक तरीके का बहुत भयानक तरीके का मंदा आ गया। समझ लीजिए कि बुनकर समाज जो है बनारस से इस कदर से प्लान कर रहे हैं कि उसका हम कोई मतलब रिकॉर्ड आपको नहीं दे सकते कि हमें ऐसा लगता है कि आधा बनारस जो है सूरत और बेंगलोर की तरफ चला गया है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के वजीर आलम के और श्री नरेंद्र मोदी जी और जो हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनको भी समझना चाहिए। और बुनकर सम्मेलन जो मीटिंग हो रहा है उसमें मैं तमाम महिलाओं से कहना चाहूंगा कि वो लोग आए, वो आपके कहने की बात हो रही है और ये बात सभी बुनकरों की है, क्योंकि बुनकर सम्मेलन आम लोगों का खतीर है। ये मत सोचिएगा किसी बड़े लोगों का खतीर है। आम लोग जब आएंगे तब सरकार तक जब बात पहुंचेगी तो सरकार जो है कि उस पर कुछ मदद करेगी। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप सब जो है कि बुनकर जो है बनारस छोड़ के ना जाए। जो कम रेट मिल रहा है तो उस पर एडजस्ट करे। हो सकता है कि आने वाले दौर में बुनकरों का हालात बदले। ठीक ठीक, बहुत अच्छा लगा बात करके। हमारे साथ एजाज साहब भी हैं जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ताल्लुक रखते हैं और आप विधानसभा अध्यक्ष भी हैं और आप समाज को देख रहे हैं, सामाजिक मुद्दों पर बराबर विभाग इंटरव्यू रहता है। ऐसे बुनकर सम्मेलन की क्यों जरूरत पड़ रही है? देखिए, जब जब बुनकरों पर कोई समस्या आती है, कोई आफ़त आती है, तो जो सामाजिक लोग हैं, सामाजिक संस्था के लोग हैं, वो एकजुटता बना के बनारस में बुनकर सम्मेलन की तैयारी करते हैं। तो इस बार हो सकता है आने वाले दिनों में बनारस में एक बड़ा बुनकर सम्मेलन का कार्यक्रम हो, जिस कार्यक्रम में बनारस के अधिवक्ता होंगे, कुछ राजनीतिक दल के नेता होंगे, बुनकर समाज के सरदार होंगे और तमाम अन्य बनारस के मीडिया कर्मी होंगे। जो बुनकरों का मुद्दा, जनता का ये मुद्दा है, गरीब शोषण वंचित लोगों का मुद्दा है, इस मुद्दों को उठाकर वहाँ पे भेजना है जिस विधानसभा में हर पर्चा पास होता है, हर कार्य के लिए पैसा पास होता है। तो इसीलिए हम लोग एक इंडियन यूथ फाउंडेशन की ओर से बुनकर सम्मेलन की तैयारी में लगे हैं। इंशाअल्लाह आने वाले दिन में बहुत जल्द एक बड़ा बुनकर सम्मेलन का प्रोग्राम होगा। उस प्रोग्राम में सारे लोग होंगे और हर मुद्दों को उठाया जाएगा, या वो गैस का इस समय मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, जो 150 से 55 रुपया प्रति किलोवाट का जो कीमत रहती थी, जिसमें 2 पावर लूम चलती थी, आज एक पावर लूम का 75 रुपये से लेकर एक पावर लूम का आज 430 रुपया एक पावर लूम का जमा हो रहा है, जिसके कारण बुनकर की मशीन केवल महीने में 10 दिन चलती है। इसका बहुत बड़ा रीजन बनारस के उद्योगपतियों का है, क्योंकि उद्योगपति कभी नहीं चाहते कि अच्छे मूल्य धन देकर या अच्छे रेट में अपनी साड़ी बेचकर बुनकरों से काम लें, लेकिन वो हमेशा अपने प्रति, अपने कमाने में, अपनी जमीन और जायदाद को बढ़ाने में, अपने मकान को ऊंचाइयों तक ले जाने में, कि ऐसा लगता है कि अगर गलियों में मकान हो तो गरीब का 2 तल्ला मकान 1 तल्ला हो, वो भी झोपड़पट्टी, और अमीरों का मकान 6 पाटन जा रहा है। कहीं ना कहीं कानून और दायरे से हटकर 6 पाटन मकान बनारस में बन रहे हैं। ऐसा लगता है कि गरीब के घर पे ना ही वो धूप की छाया मिले या फिर जो कोई हवा पानी या रोशनी मिले। तो मेरी भी यही मांग है कि जो भी बुनकर पलायन बनारस से हो रहे हैं, इस पे कड़ी इस पे जो है सही बात जो है बुनकर सम्मेलन से उठे और माननीय सरकार की ओर जाए, ताकि विधानसभा में जो हर बार ये हमारा बजट कम आता है और बिजली का जो बढ़ते रेट पर जो अब तक हजारों मीटिंगें हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई इसका समाधान नहीं है। तो मैं यही सरकार से मांग करता हूँ जनता की ओर से कि सरकार इस पे निष्पक्ष काम करे और इस बुनकरों के, और इसमें केवल मुसलमान नहीं है, हमारे शहर में वाराणसी में आप पंचकोसी क्षेत्र करिए, पांडेपुर पहाड़िया रोड जाइए या चोलापुर वगैरह जाइए, इसमें बहुत सारे हिंदू फैक्ट्री लगाए हैं पावर लूम, जो रिपेयर चलाते हैं, पावर लूम चलवाते हैं।
तो यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत है बिजली के लेकर। और इसी बिजली जो हमने कमाने के लिए लगाया है, वही नगर निगम हमको टैक्स से वसूल रही है। जो टैक्स पहले 200 रुपया आता था, दो अगर 300 स्क्वायर फीट मकान का, आज वो टैक्स आ रहा है 1500 रुपया। तो कहीं ना कहीं गरीब बुनकर हर चीजों में परेशान है। और बनारस के तमाम बुनकर जिम्मेदार से अपील है कि बुनकर सम्मेलन में आए और सम्मेलन को कामयाब बनाए। ठीक ठीक, बहुत अच्छा लगा बात करके। बुनकर सम्मेलन इसलिए जरूरी है कि महंगाई, बेरोजगारी और तमाम चीजें जो बढ़ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? आप भी कुछ कहना चाहते हैं? क्या विचार रखते हैं इस सम्मेलन को लेकर? जैसे कि बताया गया कि बुनकर सम्मेलन जो आवाज़ उठाई जाएगी, इसलिए कि बिजली का जो रेट है बराबर बढ़े जा रहा है, मशीन कम से कम चल रही है और साड़ी का सही रेट मिल नहीं रहा है। हर पैसा वाले सोचते हैं कि कम से कम, और जैसे कि अभी गैस की प्रॉब्लम थी और बताया गया कि बाना का रेट बढ़ गया, साड़ी का रेट आगे नहीं बढ़ा। तो जो बुनकर समाज के जितने गिरफ्तार हैं, वो हम यही चाहते हैं कि अपने जो नीचे हैं, आप उनको ऊपर हो। आप भी थोड़ा अपना दिल नरम करो उनके लिए, उनका ख्याल करो, अच्छा सलूक करो। और रही बात आगे जो है, तुम अपने नीचे वालों का ख्याल करो, आगे वाला भी उसका दिल नरम हो जाएगा। लेकिन पहले खुद तो अच्छा सलूक करो, फिर आगे उम्मीद रखो। और जैसे कि बताया गया कि जिम्मेदार यहाँ से जाएंगे, सभा जो है पार्लियामेंट, उसमें बात रखी जाएगी बुनकर की। पूरे हर घर का मसला है और रोज़ का मसला है, तो दिन ब दिन परेशानी बढ़ते जा रही है। और सूरत बेंगलोर लोग जा रहे हैं, हर कोई अपना दुखड़ा सुनाता नहीं है, लेकिन दुखड़ा देखना चाहिए, परेशानी देखना चाहिए, मालूम करना चाहिए और उसका इलाज ढूंढना चाहिए और उसका इलाज करना चाहिए, उसका हल निकालें, रास्ता निकालें। और बस यही कहेंगे कि जो है अब गिरफ्तार लोग अपने नीचे वाले जो कमज़ोर हैं, बताया जाता है कि जब भी कुछ होता है, घर की मशीन चलती है, बानी वाले की बंद हो जाती है, वो कहाँ से खाना खाएगा, कैसे पकाएगा, कहाँ से कमाएगा? तो सबके घर में मशीन है, वही ज़रिया है पैसे का। तो इस पे जो हर घर मस्जिद के जो इमाम है, वो भी इस मसले को देखे समझे अच्छे से, फिर ऊपर जो शरीयत कहती है वो बयान करें, अपने मन से ना बयान करें, शरीयत में है। तो इसको ठीक से देखे समझे, कारगर और गिरफ्तार का सलूक क्या, तरीका क्या है, रवैया क्या है, तो वही हिसाब से बयान करे, ताकि आलिम की बात का भी असर होता है और हर जुम्मों का बयान भी होता तो है। इस कार्यक्रम में आलिम को भी इनवाइट करना चाहिए कि नहीं करना बिल्कुल चाहिए? बिल्कुल, आलिम जो उलमाए हक हैं, अच्छे आलिम हैं, उनको इनवाइट करना चाहिए, इनवाइट मतलब आना चाहिए और उनको भी अपनी बात रखना चाहिए, क्योंकि आलिम जो होते हैं उनसे अच्छा कोई नहीं बात कर सकता, बता सकता। वो सही रास्ता बताते हैं, अच्छी बात बताते हैं। तो और लोग भी हैं, आलिम भी हैं। ठीक ठीक, बहुत अच्छा लगा बात करके। जरा साहब, आखिरी बात मुझे जिस तरह से आपने कहा कि अच्छा सलूक करना चाहिए और तभी अच्छा सलूक होगा। और बिल्कुल देखिए, हर समाज में हर दौर में जो भी अपने क्षेत्र के रहनुमा होते हैं, पैसेमंद होते हैं, अल्लाह ने उनको उतना नवाजा है। तो अपने समाज में जो नीचे तबके के लोग हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, जो 100-200 के लिए अपना घर बार छोड़कर निकलते हैं, अपना परिवार चलाने के लिए, घर बनाने के लिए, कहीं न कहीं यही बनारस से खत्म हो रहा है। बनारस में अब यही खत्म हो रहा है कि अपने निचले स्तर को लोग गालियाँ देते हैं कि ये भोसड़ी का ये वो ज़्यादा घूमता फिरता है, इसको घुमई में पड़ी है, ये क्या कमाता है? क्योंकि ये घूमने फिरना एक हर लोगों का अपना एक शौक है। अगर हमारा शौक है किसी दरगाह पे जाना, किसी की ज़ियारत तो करना, प्रॉपर्टी किसी से बना, तो मिलना। जो प्रॉपर्टी बना रहे हैं उनका भी तो अपना शौक है कि हम प्रॉपर्टी ज्यादा से ज्यादा बनाना चाहते हैं, हज उम्रा करें। तो लोग जो निचला तबका है वो ऐसे क्यों मतलब सवाल करता है? देखिए, वो नीचा तबका अपने दर्द दिल से दर्द का बयान करता है कि हमको जो मजदूरी 200 रुपया मिल रही है प्रति 18 सालों से, जी समझिए कि प्रति 70 सालों से यही मजदूरी मिल रही 70 है। सालों से। बिल्कुल, ये 70 सालों से मजदूरी है मिल रही है। क्यों नहीं रेट बढ़ रहा है? आप बढ़ा के बेचना नहीं चाह रहे हैं या आप बढ़ा नहीं पा रहे हैं? आप अपना दिल बढ़ा करिए, बुनकरों जो मजदूरों का आप 20-30 रुपया बढ़ाइए। यकीनन अल्लाह अगले के दिल में रहम पैदा करेगा, आपकी 700 की भी 850 में बिकेगी। लेकिन जब आप मुतहैया करेंगे, सच्चे दिल से तौबा करेंगे कि ठीक है इंशाअल्लाह जितना हमने हराम कमाया कमाया, लेकिन अब सही मजदूरी दी जाएगी। कि अगर बिजली का बिल कहीं बताया ना कि 160 रुपया प्रति किलो था, तो आप भी वही मजदूरी दे रहे थे। आज 460 रुपया प्रति किलो हो गया, आप भी वही मजदूरी दे रहे हैं। कहीं ना कहीं तो ये बुनकरों के साथ दोगला व्यवहार कर रहे हैं ना, दोगला व्यवहार हो रहा है। कि
आप बनारस में हैं, हम भी बनारस में हैं। आप समझ रहे हैं कि बुनकरों का जो है मकान का कमर्शियल रेट अब हो गया है पावरलूम का, वो अलग बढ़ गया। पानी टैक्स से अलग बढ़ गया है। और जो बिल है उस बिल का भी ये घरेलू या वो हुआ, घरेलू भी अब 13 रुपया यूनिट जमा हो रहा है। 13 रुपया यूनिट के साथ 250 रुपया, जो 150 रुपया चार्ज देता वो 250 रुपया चार्ज जमा हो रहा है। उसके बाद भी अन्य जीएसटी लगा रहे हैं उस पे। और तरीके से अगर बुनकर का सारा चीजें बढ़ रहा है, अनाज वगैरह सारे सारे चीजों में बढ़ोतरी हुई है, तो कहीं ना कहीं समाज में जो उद्योगपति लोग हैं उनको भी अपना दिल बड़ा करना चाहिए। अगर अपनी कमाई से अगर थोड़ा सा इन्वेस्ट करें बुनकरों की मजदूरी के लिए, तो चाहे बुनकर खुश हो। बिल्कुल, गरीब जब खुश होता है तो अल्लाह बहुत खुश होता है, तो उसकी खुशी बेशुमार अल्लाह पाक रिज़्क़ अदा करते हैं कि देखिए हमारे मजदूर आज हंस खुश है, मुस्कुरा रहा है कि वो फला गद्दी से निकला, हाजी साहब हमारे तानी पीछे में 20 रुपया साड़ी 30 रुपया साड़ी पीछे बढ़ा दिए, तो हमारे एक तानी में हमारा जो है 1500 रुपया बढ़ गया। तो जैसे आज के दौर में ये सब बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर 20-30 रुपया बढ़ाएं, और बढ़ाना चाहिए। रही बात बनारस से लेके आप मऊ चले जाइए, तो मऊ में जो भी सरदार हैं, जो भी बुनकर के नेता हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मऊ में थोड़ा जायजा लीजिए कि मऊ में जो भी लोग बनारस में आके साड़ी बेच रहे हैं, कौन सी साड़ी है जो आप 150 रुपये में तैयार करके बराबर बनारस में बेच रहे हैं। बताइए, कहीं ना कहीं बनारस का मऊ वाले बनारस का जो है कारोबार ठप करने में आप लगे हैं। अगर इसी तरह अपने में हम लोग लड़ेंगे तो यकीनन ये बनारस छोड़कर ही विदेश जाना पड़ेगा। विदेश में हम लोग को मजदूरी मिल रही है, अपने शहर में मिल नहीं रही है। तो बिल्कुल जो हमारे यहाँ मजदूरी 200 मिल रही है, बेंगलोर में उसकी मजदूरी 350 रुपया मिल रही है। ठीक, बहुत अच्छा लगा बात करके। मिलते हैं अगली अपडेट में।